ननंद शिक्षा प्रद कहानी। शिक्षा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहेंगे परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाल चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिक्षा के दादाजी शिक्षा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिक्षा की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी शिक्षा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिक्षा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिक्षा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाल चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिक्षा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहाँ वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या थे वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिक्षा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों पहुंच ही गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिक्षा के दादाजी भी फूले नहीं समाए। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे कुणाल के लिए एक सुयोग कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिक्षा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिक्षा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा कुणाल आ गया। कुणाल ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। कुणाल के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से कुणाल और शिक्षा के संबंध के लिए पेशकश की। शिक्षा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। कुणाल को शिक्षा बहुत पसंद थी, लेकिन कुणाल की माँ कुणाल की शादी अपने से ही बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन कुणाल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर कुणाल और शिक्षा की शादी हो गई। ससुराल में शिक्षा के सास ससुर, कुणाल के बड़े भैया भाभी और शिक्षा की ही उम्र की एक ननंद थी रोहिणी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिक्षा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिक्षा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही कुणाल ने शिक्षा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिक्षा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिक्षा की ननद जरूर उसकी माँ से शिक्षा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिक्षा और कुणाल को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय शिक्षा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिक्षा का दर्द शिक्षा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिक्षा को संभालने वाला कोई नहीं था और कुणाल और उनके पापा ने शिक्षा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रोहिणी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि
कॉलेज में उसकी 2 प्रस्तुतियाँ हैं, इसीलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, न चाहते हुए भी शिक्षा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रोहिणी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुईं। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रोहिणी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रोहिणी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रोहिणी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रोहिणी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रोहिणी ने थोड़ा आगे बढ़ के कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रोहिणी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रोहिणी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रोहिणी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रोहिणी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रोहिणी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिक्षा की सास ने शिक्षा को गले से लगा लिया। अगर आपको हमारी इस स्टोरी ने थोड़ा सा भी टच किया है, आपके मन को छुआ है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।